रॉन का मानना था कि सभी खोजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उसका विश्वास था कि एक व्यक्ति के लिए नूह की नाव को ढूंढना संभव है। यह भी संभव है कि कोई दूसरा व्यक्ति खाड़ी में रथ के पहिए खोज ले। और वह मानता था कि शायद किसी के लिए माउंट सीनाई को ढूंढना भी संभव है। लेकिन उसने कहा कि एक ही व्यक्ति के लिए इन सभी चीज़ों को ढूंढना, खासकर लगभग 3 साल की अवधि में, मानवीय रूप से असंभव है। इसीलिए वह मानता था कि ये सभी खोजें समान रूप से महत्वपूर्ण थीं। लेकिन वह यह भी मानता था कि वाचा का संदूक परमेश्वर की सर्वोच्च महिमा है, अंतिम संदेश है। ये सब कुछ एक साथ जोड़ता है। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है उन समयों में जब मसीह फिर से आएंगे, और हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल में बार बार कहा गया है कि यीशु वापस आएंगे और वे अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। और वाचा का संदूक केवल एक पवित्र अवशेष नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने कहा, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं ताकि मैं उनके बीच निवास कर सकूं। यह एक बहुत ही सरल विषय है, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत कठिन है क्योंकि अधिकांश लोग इसे समझते नहीं हैं और वे सोचते हैं कि पवित्र स्थान की व्यवस्था को पुराने नियम से संबंधित कुछ मानते हैं। लेकिन बाइबल एक ही पुस्तक है, एक ही लेखक है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने इन लेखकों को प्रेरित किया और यह शुरू से अंत तक एक ही कहानी है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी पर बना पवित्र स्थान स्वर्ग में स्थित पवित्र स्थान का एक प्रतिरूप था। और मैं शास्त्रों को उद्धृत करने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर तेरा मार्ग पवित्र स्थान में है। और रॉन का विश्वास था कि यह मसीह के पृथ्वी पर किए गए कार्य का एक चित्र है कि पवित्र स्थान में दी जाने वाली सभी बलियां उस समय का प्रतीक थीं जब यीशु मरेगा और उसका लहू उन सभी का स्थान ले लेगा जिनका वह प्रतीक था। वाचा का संदूक केवल एक बार, साल में केवल एक बार उपयोग किया जाता था, और वह था प्रायश्चित के दिन। वहाँ 2 बकरियाँ थीं। एक को प्रभु के लिए बकरी के रूप में चुना गया था। उस बकरी की बलि दी जाती थी। उसका लहू संदूक पर छिड़का जाता था और फिर उस लहू के द्वारा सारे पाप महायाजक के सिर पर स्थानांतरित कर दिए जाते थे। लोगों के पाप जो पवित्र स्थान में स्थानांतरित हो गए थे, उन्हें फिर बलि के बकरे के सिर पर रखा गया और उस बकरे को दूर ले जाया गया। और हर साल जब लोग अपने पाप छोटे मेमनों और बकरियों के सिर पर स्वीकार करते थे, तो उनके पाप फिर से पवित्र स्थान में चले जाते थे। यह साल दर साल होता रहा और फिर उन्हें हटा दिया जाता था। लेकिन यह उस समय का प्रतीक था। हमारा विश्वास है, जब युगों युगों से स्वीकार किए गए सभी पाप मसीह के लहू के कारण स्वर्गीय पवित्र स्थान से हटा दिए जाएंगे, और इसलिए उसका लहू दया सिंहासन पर जाना आवश्यक था। और ऐसा वास्तव में हुआ भी। उन्नीस सौ नवासी में वह यरूशलेम में था और सब कुछ गलत होने लगा। वह गुफा प्रणाली में नीचे काम करने की कोशिश कर रहा था। वह एक ऐसा प्रवेश द्वार खोजने की कोशिश कर रहा था जहां से वह सभी वस्तुएं बाहर निकाल सके, और अचानक कोई वहां आ गया। उसे उनके सामने काम करने में सहज महसूस नहीं हुआ। पंखा जो जो वहां नीचे हवा फेंकता था वह टूट गया। सब कुछ गलत हो रहा था और वह बहुत निराश महसूस कर रहा था। और उस समय नवासी में आप टेनेसी से इज़राइल या इज़राइल से टेनेसी बहुत कम फ़ोन करते थे। और एक रात उसने मुझे फ़ोन किया और मैं समझ सकता था कि वह बहुत उदास था।
और उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, समझ रहे हो? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, मुझसे ज़रूर कोई गलती हुई है क्योंकि भगवान ने, आप जानते हैं, इस बार मेरी मदद नहीं की है। और तभी अगले दिन मुझे लगता है उसके पास बगीचे में एक मेहमान आया, और जब वह उस यात्रा से घर लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। मैं वह कहानी नहीं बताना चाहता, मुझे लगता है कि केवल रॉन ही उसे बता सकता है। हम ये बैठक कर रहे थे और सवाल जवाब का समय था, तो किसी ने पूछा, क्या आप जब आप ये पुरातात्विक काम करते हैं तो क्या आप कैंपिंग करते हैं? और मैंने कहा, ब्रेन, मैं कोरियाई युद्ध का पूर्व सैनिक हूँ। मैंने जितनी भी कैंपिंग करनी थी वह सब कर ली है। मैं सस्ते होटल में ठहरता हूँ, और आप जानते हैं, फावड़ा चलाओ और वापस डाल दो। किसी और ने पूछा, अच्छा, आप कब? और मैंने उन्हें उसका नाम बताया। मैंने कहा, मैं दमिश्क गेट के उत्तर में अन्नापोलिस स्ट्रीट पर स्थित यरूशलेम होटल में ठहरता हूँ। किसी और ने पूछा, आप वापस कब जा रहे हैं? और मैंने कहा, सितंबर के मध्य के आसपास। तो मैंने पैसे बचाए, अपनी वफादार खुदाई टीम को इकट्ठा किया और हम निकल पड़े। और जब मैं यरूशलेम होटल पहुंचा तो सामने की सीढ़ी पर एक मेडिकल डॉक्टर बैठा था। उसने कहा, रॉन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। खैर, भगवान उसका भला करे, उसने न तो मुझसे इजाज़त मांगी थी, न ही कुछ कहा था, कुछ भी नहीं। वह बस अचानक सामने आ गया। तो इसका मतलब है कि मैं उसे तिजोरी का पासवर्ड देने के लिए शायद ही तैयार रहूंगा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो खैर, मुझे यकीन हो गया था कि मेरी किसी बेवकूफ़ी भरी गलती की वजह से अब भगवान मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसने उस आदमी को वहां भेजा ताकि मैं आर्क ऑफ द कॉवेनेंट पर काम न कर सकूं, और उसे मेरी भावनाओं को समझने के लिए मेरे अनुभवों को साझा करना पड़ता, ताकि उसे पता चलता कि यह मेरे लिए कितना बड़ा झटका था। देखिए, मुझे पता है कि मैं अयोग्य हूं, और मैंने सोचा, ठीक है, मुझे पता है कि तुमने गलती की है और अब तुम इससे बाहर हो। मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु, मुझे माफ़ करें। अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ, जिसे भी आप चुने, बस बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। खैर, उस आदमी के रहते हुए मैं आर्क ऑफ द कॉवेनेंट पर काम नहीं कर सकता था, तो हमने गार्डन टॉम्ब की सफाई करने के लिए स्वयं सेवा कर दी। उसके पिछले हिस्से में करीब 100 साल का कचरा और तरह तरह की चीज़ें थीं जो सालों से वहाँ फेंकी जाती रही थीं। तो हमने वहां से लगभग 20 बड़े ट्रक कचरा बाहर निकाला। और उस सितंबर में बहुत गर्मी थी, झुलसा देने वाली गर्मी। और मैंने थोड़ी हवा चलाने के लिए एक छोटा पंखा लिया था, लेकिन वह पंखा भी खराब हो गया। खैर, मेरी बाकी परेशानियों के साथ ये तो हद से ज़्यादा हो गया था। आप जानते हैं, आप योना और उसकी बेल की कहानी याद करते हैं? उस समय मैं उसकी हालत से पूरी तरह सहानुभूति रख सकता था। खैर, मैंने सबको कहा, देखो, कहीं भी छाया ढूंढ लो और अपना खाना खा लो, और मैं पंखा ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बस बैठ गया। क्या आप में से कोई कभी गार्डन टॉम्ब गया है? ठीक है, आप जानते हैं वह छोटी सी चैपल कोने के पास कहाँ है? मैं उस चैपल के ठीक सामने ज़मीन पर बैठा था, और आप जानते हैं, वहाँ सीढ़ियों का एक सेट है जो फुटपाथ तक जाता है और फिर मुख्य फुटपाथ की ओर निकलता है। खैर, मैं वहाँ नीचे बैठा हुआ उस पंखे पर काम कर रहा था। मैंने उसे अनप्लग करने की भी जहमत नहीं उठाई। एक आवाज़ ने मुझसे कहा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, और जो तुम यहाँ कर रहे हो उसके लिए भी। तो मैंने ऊपर देखा, और वह व्यक्ति उन सीढ़ियों के ऊपर लैंडिंग पर खड़ा था। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने सोचा था कि मसीह दिखते होंगे। और जो कपड़े उसने पहने थे वे बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे आज के मुसलमान पहनते हैं, लेकिन वे उससे कहीं ज्यादा मिलते जुलते थे जितना मैंने अब तक कुछ और देखा था। तो मैंने कहा, क्या आप यहीं के हैं सर? और उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर आप पर्यटक हैं? और उन्होंने कहा, नहीं।
और मैंने सोचा, ठीक है, वह मुझसे बात नहीं करना चाहते, ये तो साफ है। मुझे समझ नहीं आया कि अब और क्या कहूँ। फिर उन्होंने कहा, मैं दक्षिण अफ्रीका से न्यू जेरूसलम जा रहा हूँ। खैर, इससे तो कई सारी संभावनाएं तुरंत ही खत्म हो गईं। तुरंत ही इससे यह साबित हो गया कि वह एक स्वर्गिक प्राणी थे। और मैं बस वहीं बैठा रहा, कुछ नहीं कहा, और वह मुझे देखते रहे, बस लगातार मुझे देखते रहे। उन्होंने कहा, भगवान आपको आशीर्वाद दें। और जो आप यहां कर रहे हैं उसे भी। वह उन सीढ़ियों के ऊपर थे और वह उसी छोटी सी पगडंडी पर वापस चले, उस बड़े चीड़ के पेड़ के पास दाहिने मुड़े और मुख्य गेट की ओर बढ़ गए। खैर, इस डॉक्टर के अलावा वहां सुनने की दूरी में और कोई नहीं था, और वह झाड़ियों के नीचे छांव में बैठकर अपना दोपहर का खाना खा रहे थे। तभी उन्होंने आवाज लगाई और उन्होंने कहा, रॉन, क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी फरिश्ते से बात कर रहे थे? मैंने कहा, कम से कम। खैर, मैंने उन्हें काम में लगा दिया, बहुत उत्साह के साथ। उस दिन के बाकी समय के लिए जब हम गार्डन टॉम्ब से निकले तो मैंने वहां की महिलाओं से पूछा। मैंने कहा, तुम्हें उस लंबे चौड़े आदमी के बारे में क्या लगा जो प्राचीन यहूदी पोशाक में था? उन्होंने मुझे कुछ अजीब नजरों से देखा और उन्होंने कहा, आज यहां ऐसा कोई भी नहीं आया है। और फिर उनमें से एक ने कहा, खैर मिस्टर वायट, यहां कभी भी ऐसा कोई नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जहां उसने उस चीड़ के पेड़ के पास दाहिनी ओर मुड़कर ऑफिस तक पहुंचने से पहले वह न्यू जेरूसलम चला गया। अब दोस्तों, स्वयं मसीह का आकर मुझे वाचा के संदूक की खुदाई के बारे में प्रोत्साहित करना यह बताता है कि यह परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब उन्होंने इसे पहली बार पाया तो उनका विश्वास था कि संदूक और उस कक्ष में मिली सभी वस्तुएं बाहर आ जाएंगी। और फिर मैंने 1988 में उनसे शादी की। मुझे पता है कि वह मानते थे कि उन्हें उस कक्ष में जाने का रास्ता खोजना है ताकि वे उन वस्तुओं को बाहर ला सकें। फिर एक दिन वह घर आए और सब कुछ बदल गया। उन्होंने अब उस बारे में बात करना बंद कर दिया और इसमें उन्हें कुछ महीने लगे, इससे पहले कि वह मुझे बताएं कि अब उन्हें पता चल गया है कि वह कभी संदूक को बाहर नहीं लाएंगे, केवल पत्थर की पट्टिकाएं ही बाहर लाई जाएंगी, या एक दिन वे बाहर लाई जाएंगी। 4 स्वर्गदूत हैं जिन्हें वाचा के संदूक की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, जब मैं चौथी बार उस कक्ष में गया तो सब कुछ साफ सुथरा था। मंदिर की सभी वस्तुएं अपनी अपनी सही जगहों पर थीं, जैसी उन्हें होना चाहिए था। बस पवित्र और परम पवित्र स्थान के बीच कोई पर्दा नहीं था, और इसके पीछे एक कारण है। खैर, जब मैं अंदर गया तो वहां कक्ष में 4 स्वर्गदूत खड़े थे और वे बिल्कुल सड़क पर चलने वाले लोगों जैसे दिख रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं काफी चौंक गया और मैं पूछने ही वाला था कि आप लोग यहाँ कैसे आए या कुछ इसी तरह की बात, लेकिन मैंने पाया कि मैं हिल भी नहीं सकता था, नहीं बोल सकता था या कुछ भी ऐसा कर सकता था। तो उनमें से एक ने मुझे निर्देश दिया कि मैं अपना वीडियो कैमरा सेट करूं और उसे वाचा के संदूक की ओर घुमा दूं। वे गए, हर एक ने दया आसन के एक एक कोने को पकड़ा, उसे उठाया और कहा, वाचा के संदूक से पत्थर की पट्टिकाएं निकालो, ईश्वर चाहता है कि हर कोई इन्हें देखे। तो मैं गया और मैंने उसे बाहर निकाला। मैं तब तक हिल भी नहीं सका जब तक उसने मुझे ये सब करने के लिए नहीं कहा। और आत्मा, उन्होंने ढक्कन वापस रख दिया या दया आसन को वापस रख दिया। मैं वहां पत्थर की पट्टिकाओं के साथ खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या करूं। फिर एक दूत आया और उन्हें लेकर वहां कक्ष के किनारे एक शेल्फ पर रख दिया।
वाचा के संदूक के पीछे पूरी दीवार सबसे सुंदर क्रिस्टल है जो मैंने कभी देखा है, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इंद्रधनुष के रंग हर दिशा में लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे मेरा मतलब है, ये दिमाग को चौंका देने वाला है। और मुझे पता है कि ईश्वर, आप जानते हैं, वह वहीं रहेगा, मुझे बताया गया था। और खास तौर पर वह कौन सा कानून है जिसे लोग अभी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग एक धार्मिक कानून पर काम कर रहे हैं जो आप और मुझे परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को तोड़ने के लिए मजबूर करेगा। जब वह कानून पारित हो जाएगा, तभी पत्थर की पट्टिकाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और लोगों को यह बताया जाएगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन 10 आज्ञाओं का पालन करें, है ना? और तभी इसे दिखाया जाएगा। अब मैं अपने होटल गया। मैंने व्यू फाइंडर में देखा, अपना वीडियो चलाकर देखा कि क्या वह रिकॉर्ड हो गया है। और फिर मुझे ख्याल आया, मैं इसे कहाँ रखूंगा? आप जानते हैं मैं इसे कहाँ रख सकता हूँ ताकि ये सुरक्षित रहे? तो मैंने इसे लिया और फिर से उस कक्ष में गया और कुछ बड़बड़ाया। मेरा मतलब था कहना, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कहाँ सुरक्षित रख सकता हूँ। स्वर्गदूत ने इसे लिया और पत्थर की पट्टिकाओं पर रख दिया। तो जब तक वे तैयार नहीं होते, मुझे उस वीडियो तक कोई पहुंच नहीं है। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ दोस्तों, तो मैं आकर देखता हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। मुझे पूरा शक है कि ये कानून शायद पहले ही बनाए जा चुके हैं। तो क्या अब आपको उस क्षेत्र में जाने के लिए खुदाई स्थल से होकर नहीं गुजरना पड़ता? मुझे उस प्रवेश द्वार से होकर नहीं जाना पड़ता, उस असली प्रवेश द्वार से जहाँ से मैंने 1982 में रास्ता खोजा था। और उस कमरे की छत की ऊंचाई शुरू में बहुत सीमित थी, तो वहाँ बहुत सारा मलबा था जो... सही है। जब मैंने पहली बार उसे पाया तो मैं उस कक्ष में गया भी नहीं होता। क्या आपने उस छोटे अरब साथी के बारे में सुना है जो मेरी मदद कर रहा था? क्या थोड़ा? सबने इसके बारे में सुना है। अगर आपने नहीं सुना है तो अपना हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ठीक है। यह युवक, मैं खुद भी कदकाठी में ठीक ठाक हूँ। आप जानते हैं, यहाँ कुछ लोग मुझसे भी बड़े हैं, लेकिन इन कमरों में कुछ छोटे छोटे प्रवेश द्वार थे और इसलिए मैं उसके अंदर जाने लायक एक छेद बनाता। वह अंदर घुस जाता, मैं उसे टॉर्च देता और वह कोनों, फर्श और छत पर रोशनी डालता। मैं अपना सिर अंदर डालता और तय करता कि क्या मुझे अपने लिए भी इतना बड़ा छेद बनाना चाहिए कि मैं अंदर जा सकूं। तो खास तौर पर इस बार हमने उसके अंदर जाने लायक छेद बनाया था। और वैसे ये एकमात्र कमरा था जिसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक स्टैलेक्टाइट लटक रही थी। अब मुझे नहीं पता कि इसका कोई खास मतलब था या नहीं, आप जानते हैं, लेकिन ये सच है। मैंने उसे तोड़ लिया और वह मेरे पास है। खैर, जब वह अंदर घुसा तो मैं उसे टॉर्च देने ही वाला था कि वह वहां से बुरी तरह डर कर बाहर भाग आया, जिसे आप पूरी तरह से बेसुध डर कह सकते हैं। उसने कहा, वहां अंदर क्या है? वहां अंदर क्या है? मैं वहां वापस नहीं जा रहा। मैंने कहा, अरे तुमने क्या देखा? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं वहां वापस नहीं जा रहा। खैर, वह इससे भी तंग जगहों में जा चुका था और यह सब उसके लिए नया नहीं था। तो इससे मुझे पता चला कि अगर वह कक्ष नहीं था तो कम से कम दिशा वही थी। तो मैंने छेद को और बड़ा किया, अंदर घुसा और वह पत्थरों से भरा हुआ था जो एक खुरदरी छत से लगभग 18 इंच नीचे तक थे, जो इस जैसी ही थी। फिर मैंने पत्थरों के बीच दरारों और खांचों में नीचे देखना शुरू किया और मुझे 3 जगहें दिखीं जहां सोने की चमक दिखाई दे रही थी और वह सतह समतल थी। आप जानते हैं, वे तीनों मेरे स्थान से बराबर दूरी पर थीं। तो मैंने इन पत्थरों को उठाकर एक तरफ रखना शुरू कर दिया। आखिरकार कुछ पत्थर मेरे कंधों के पीछे जमा हो गए, जिन्हें मैं पीछे की ओर रोके हुए था। पता चला कि वह शिल्डेड की मेज थी। तो खैर, जो मैंने पाया वह यह था कि उन्होंने वहां साज सामान रखा था। उन पर जानवरों की खालें डाली थी, फिर लकड़ी की राख डाली थी और फिर उन सबको पत्थरों से ढक दिया था, छत से लगभग 18 इंच नीचे तक। जिस दिन मैं पहली बार उनसे मिला, उन्होंने वाचा के संदूक के बारे में बात की और वे अपनी मृत्यु तक इसके बारे में बात करते रहे। मुझे पता है कि वे अपने जीवन के हर एक दिन इसके बारे में सोचते थे।
एक दिन मैं नींद से जागा और वे बिस्तर पर बैठे मुझे देख रहे थे और उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी क्या सपना देखा? और मैंने कहा, नहीं। ये सुबह सुबह की बात थी और उन्होंने कहा, तुम सपना देख रहे थे और तुम बात कर रहे थे। और उन्होंने मुझसे ठीक यही कहा। उन्होंने कहा, तुम अपनी वीडियो वाली आवाज़ में बोल रहे थे। वो मुझे इस बात पर चिढ़ाते थे क्योंकि मेरी दक्षिणी लहजे की बोली बहुत गहरी है और जब मैं वीडियो बनाता था तो मैं कोशिश करता था कि मेरी दक्षिणी लहजे की बोली ज़्यादा ना हो। और उन्होंने कहा, तुमने कहा ये पहला फरिश्ता है और ये दूसरा फरिश्ता है। और उन्होंने कहा, तुमने कुछ और बातें बड़बड़ाई। और उन्होंने कहा, लेकिन तुम गुफा में थे, वाचा के संदूक का वीडियो बना रहे थे। और मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जाहिर है वह उठकर बैठ गए थे कम से कम 1 घंटे तक और मुझे देखते रहे, उम्मीद करते रहे कि मैं जाग जाऊं ताकि वह मुझसे पूछ सकें। उनका पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता था। और ये कैसे हो सकता है? खैर, इसका कारण यह है कि उसे उस काम में ही दिलचस्पी थी जिसे वह मानता था भगवान ने उसे करने के लिए बुलाया। वह टेलीविज़न नहीं देखता था सिवाय कार्टूनों के। वह कार्टून देखता था क्योंकि वह कहता था कि वे नहीं करते, उसके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं डालते, जैसा कि वह इसे कहना पसंद करता था। रॉन कभी भी किसी के लिए वाचा के संदूक का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। हाँ, उसने कोशिश की थी। लेकिन वह लोगों से क्या कहता था, वह अपनी बैठकों में कहता था, वह जब भी किसी से बात करता था तो कहता था भगवान ने हमें इतना सबूत दिया है कि हम आपको दिखा सकें कि यह नूह की नाव है, यह लाल सागर पार करने का स्थान है और यह वहीं हुआ था। यह माउंट सीनै है, यह सदोम और अमोरा हैं और ये वही असली गंधक की गोलियां हैं जो शहर पर बरसी थीं। लेकिन फिर भी मैं आपको यह नहीं दिखा सकता और मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुनें और फिर देखें और प्रतीक्षा करें। इसलिए अगर लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे तो उसे बुरा नहीं लगता था। वह कहता था कि एक ईमानदार दिल वाला व्यक्ति जो इस पर विश्वास नहीं करता, वह कहता था, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन मैंने उनसे बस इतना कहा कि वे अपना निर्णय तब तक सुरक्षित रखें जब तक कि वे खुद कुछ सबूत न देख लें। जहाँ हम रहते हैं स्प्रिंग हिल में एक तुर्की रेस्तरां है और मुझे पता चला कि यह रेस्तरां बंद होने वाला है। तो हम आखिरी दिन वहाँ गए और मैं उन लोगों को जानने लगा था। और वह छोटी लड़की जो हमारी सेवा किया करती थी, वह एक कॉलेज सीनियर के रूप में वहाँ थी और उसने कहा, ओह आप हैं। और वह मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेती थी और मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा था और अब उसके पास एक बच्चा था और उसका पति भी था। और वह अपने पति की ओर इशारा करती है और कहती है, यही वह महिला है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह रॉन वाइट की पत्नी थी। और यह आदमी कांपने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह मेरे पति हैं, ये रूस से हैं और इन्हें रॉन वाइट के बारे में सब कुछ पता है। वह कहती है, अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे सालों पहले क्या बताने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह एर्जुरुम से थी। उसने कहा कि वह एर्जुरुम में पैदा हुई थी जो दुबई से कुछ ही घंटे की दूरी पर है और जो नूह की नाव के पास है। लेकिन वह बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। वह जब छोटी थी तभी वहाँ से चली गई थी। ये लड़का रूस से था और एक आदमी, उसने कहा, क्रूसेड फॉर क्राइस्ट से एक आदमी रूस आया था जो उन्हें रॉन वाइट और उसकी खोजों के बारे में बता रहा था। और उसने कहा कि इससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। और अब वह एक ईसाई था और वह संयुक्त राज्य अमेरिका आया और उसने इस लड़की से शादी कर ली और अब वह भी एक ईसाई है। ये सब रॉन वाइट की वजह से हुआ और वह मुझे जानती थी इससे पहले कि वह अपने पति से मिली थी। और ऐसी ही कहानियाँ हैं। रॉन में घमंड का एक भी अंश नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसमें कोई अहंकार या ऐसी कोई बात नहीं थी। वह इन बातों को सुनकर खुश होते। आप जानते हैं, आत्माओं को जीतना, चाहे वह कोई भी करे,
उसने कहा कि उसका नाम केवल इसलिए शामिल करना पड़ा क्योंकि यही एक तरीका था जिससे लोग जान सकते थे कि यह काम भगवान ने किया है और इंसान ने नहीं। और इसलिए एक दिन जब प्रभु लौटेंगे, रॉन को इन सभी बातों के बारे में जानने का मौका मिलेगा और मुझे पता है कि वह खुश होंगे। लेकिन मुझे संदेह है कि उस समय वह अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के साथ होने के अलावा कुछ और सोचेंगे।